नमस्कार दोस्तों। इंदौर के मंदसौर के रहने वाले एक लड़का 25 साल जिसकी उम्र पीयूष ने अपनी ही गर्लफ्रेंड का हत्या इस वजह से कर दी कि वो शादी से मना कर रही थी और अब वो उसकी आत्मा से शादी करना चाहता था। वो चाहता था कि अगर जीते जी ये मेरी नहीं हो सकी तो मरने के बाद मैं इसकी आत्मा से बात करूँगा, उसको कंट्रोल में करूँगा और सपनों में बात कर सकता हूँ और फिर उसको अपना बना लूँगा। क्या स्थिति रही होगी उस पीयूष की। और उस लड़की का सबसे पहले रेप करता है, वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद में अब दोनों ही चूंकि एमबीए कर रहे थे तो उसने व्हाट्सएप ग्रुप, जो यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज का जो ग्रुप था, उसके अंदर वो सेंड कर देता है। पहले उसकी बॉडी की हत्या यानी कि उसके शरीर की हत्या करता है, उसके विश्वास की हत्या करता है और फिर उसकी जो इमेज थी, जो उसकी रेस्पेक्ट थी, जो उसका सम्मान था, उसकी हत्या करता है, उसकी इमेज खराब करता है उस वीडियो को अपलोड करके। आइए जानते हैं इस घटना को, किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जब वो उससे प्रेम करता था तो क्यों उसने उसकी हत्या करी, क्यों उसने उसका रेप करते समय वीडियो बनाई और वीडियो बना के अपलोड करी, और क्यों उसको ऐसा लगा कि जिंदा जब वो उसकी नहीं हो सकी तो आत्मा को वो अपना बना लेगा। तो मेरा नाम उमाशंकर है और मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ और मैं आपके लिए इस तरीके की घटनाएं लाता रहता हूँ। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, ये घटना इंदौर की है। पीयूष जो 25 साल की उम्र का लड़का है, मंदसौर इंदौर का रहने वाला है और एमबीए कर रहा है इंदौर में ही रह के। द्वारिकापुरी में रहता था, अंकल गली के अंदर वो रेंटेड घर में रहता था, कमरा किराया लेके रहता था। इंदौर के ही रहने वाली एक लड़की जो खुशबू राठौड़ जिसका नाम है, और खुशबू वहीं उसी लड़के की कॉलेज में, सेम कॉलेज में, सेम क्लासेस में पढ़ने की वजह से आपस में उनकी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे वो पिछले बताए गए अनुसार 2025 सितंबर से उनका रिलेशनशिप है और धीरे धीरे चलता चलता वो आपस में मिलते भी रहे हैं। हालांकि इस घटना के बारे में कि वो आपस में रिश्ते में कनेक्ट हैं, इनका दोनों ही परिवार को पता था, कोई ऑब्जेक्शन तब तक नहीं था। जब उनकी शादी की आपस में बातचीत हो ही गई है तब लड़की अपने घर वालों को बताती है। तो लड़की के घर वालों का ये कहना था कि आप अभी अपना एमबीए कंप्लीट करो, उसके बाद में देखेंगे शादी का, और तब तक वो अपने रिलेशनशिप में अंदर मेंटेन रखते हैं। लेकिन 10 फरवरी को कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद में उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। 10 फरवरी को वो लड़की अपने पिता के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस जाती है और अपने पिता के साथ जाती है। पिता को वहाँ से वापस भेजती है। पिता कहता है कि अब आप यहाँ से सीधे घर चले जाना, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब लड़की घर नहीं जाती है। मुद्दा ये नहीं है कि लड़की घर क्यों नहीं गई, मुद्दा ये है कि लड़की फिर गई तो गई कहाँ। और जब उस लड़की ने डिसीज़न लिया कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी तो उसके फ़ोन से एक छोटा सा मैसेज टाइप करती है अपनी बहन को कि मैं इस तरीके से घर नहीं आ रही हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ। अब वो कहाँ जा रही है, उसके बाद की जो घटना हुई वो आपको भी हैरान कर देगी। दोस्तों, पीयूष धनोतिया उसके साथ वह उसके रूम पे जाती है और आपस में बातचीत करते हैं। क्या बहाना लेती है कि वो बर्थडे पार्टी में ही जा रही है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो पीयूष धनोतिया के साथ जा रही है, उसके दोस्त के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। वो कहती है कि अपने दोस्त के घर जा रही है, सिर्फ इतना बताती है और पिता को भी ये खबर लग जाती है कि ठीक है। लेकिन जब वो आपस में दोनों, पीयूष धनोतिया और खुशबू राठौड़, अपने पीयूष के रेंटेड हाउस में पहुँचते हैं, वहाँ बैठते हैं। कुछ दिनों तक कुछ खाया नहीं था। बताए अनुसार बताया जाता है कि पीयूष ने मैगी खिलाई उसको, लड़की को, आपस में बैठे बातचीत करी और इंटीमेट भी होते हैं, फिजिकल रिलेशन, रिश्ते भी, संबंध भी बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद में जब शादी की उनकी बात आती है तो धीरे धीरे उनकी जो है आवाज़ें हैं वो गर्मा गर्मी यानी कि कहा सुनी होने लगी और इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनकी बहस हो गई। और बहस के दौरान लड़का डिसीजन ले लेता है कि अब इसको मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ना है, जीते जी ये नहीं हो सकी तो अब मैं इसको मरने के बाद अपना बनाऊँगा, यानी कि इसकी आत्मा से शादी करूँगा। हालाँकि उसने ऐसा किया भी, कुछ प्रयास उसने किए। क्या क्या प्रयास किए आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे कि उसने काला जादू, जो ब्लैक मैजिक जो होता है, काली क्रियाएं होती है, तांत्रिक क्रियाएं, उसने सीखी, करी भी, हम बताएंगे आपको। उसने उस लड़की के साथ संबंध बनाने के बाद में वीडियो बनाया। शायद इस लड़की को पता नहीं था कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में उसने डिसीजन लिया कि अब ये लड़की मेरी नहीं हो सकती है,
चूँकि वो लड़की लड़के के बताए अनुसार किसी डेटिंग ऐप से इस्तेमाल करके किसी अन्य लड़कों से भी बात कर रही थी। लड़के को ऐसा लगा कि अब मैं इनसिक्योर हूँ, दैट्स वाई ये लड़की लड़कों से बात कर रही है, इसलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहती। बट लड़की का कहना था कि अभी घर वाले नहीं मान रहे हैं, एमबीए के बाद में भी हमारी शादी हो। लेकिन लड़के को तुरंत शादी करनी थी। क्यों? क्योंकि उसको इनसिक्योर फील हो रहा था कि कहीं ये किसी और की ना हो जाए। तो उस लड़के ने डिसीजन लिया कि अब इसको मारना है, तो वो गला घोट के उसकी हत्या कर देता है, मार देता है। और उसके बाद में नशा करता है वहीं बैठ के। लेकिन वो देखता है कि अभी लड़की मरी नहीं, तो वापस रूम में जाता है नीचे से, और वापस उसको रस्सियाँ वहाँ पे कुछ मिलती हैं पुलिस के बताए अनुसार, उन रस्सियों से गला घोटता है और उसको बिल्कुल हत्या कर देता है। कंबल वगैरह रजाई वगैरह उस पर डालता है, बिल्कुल पैक करता है उसके अंदर, वहीं उसको छोड़ देता है। और कई घंटों तक वहाँ पे बैठता है और प्रयास करता है कि वो उसकी आत्मा से बात करे, यानी कि उसकी बॉडी, डेड बॉडी के साथ बैठा रहता है कई घंटों तक। और उसके फिर बाद में फाइनली डिसीजन लेता है। उसने आधार कार्ड जैसे कि उसके कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन, गैजेट्स वगैरह सारे लेता है और वहाँ से मुंबई महाराष्ट्र निकल जाता है। और वहाँ वो पहुँचने के बाद में रास्ते में ही वो उस फ़ोन को तोड़ देता है ताकि उसके जो सबूत है उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन तोड़ने से पहले उसने डिसीजन लिया कि जो वीडियो रिकॉर्ड उसने करी थी उसको एडिटिंग करता है। अब उस लड़के का कहने के अनुसार तो पता चलता है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, कि वो लड़का इस तरीके से सोच रहा था कि उस लड़की के मरने के बाद वो उसकी आत्माओं से बात करेगा। तो इस खबर को सुन के तो ऐसा लगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। किंतु अब एक दूसरा जो है फेज़ ये है, दूसरा सिनेरियो है कि वो लड़का उस वीडियो को एडिट करता है। एडिट करते समय खुद के फेस पे इमोजी लगा लेता है। कौन सी वीडियो? जब वो फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, संबंध बना रहे थे, तब उस वीडियो को, आपत्तिजनक वीडियो को फेस पे, खुद के पे तो इमोजी लगाता है, लड़की के फेस पे नहीं लगाता है, और उसको अपलोड कर देता है रिलेटिव्स स्टेटस वगैरह और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सेंड कर देता है। अब उस समय तो उतनी उसकी कॉन्शियसनेस थी कि वो अपने फेस को छुपाए ताकि वो पकड़ में नहीं आए और उसकी इमेज ख़राब ना हो। उसका आत्मसम्मान, उसका जो बाहर जो इमेज बना हुआ है उस लड़के का, वो ख़राब ना हो, बस लड़की लड़की का हो। इसका कॉन्शियसनेस तो था, लेकिन इसका कॉन्शियसनेस नहीं था कि मैं इसको मार दूंगा तो आत्मा से बात नहीं हो पाएगी, ये गलत है। इस सही गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहा था। ये चीज़ तो आप ही हम लोग बताइएगा कि क्या उस लड़के का पहले से इरादा था मारने का, या फिर ये एक ढोंग रचा जा रहा है? क्या उस लड़के के बयान झूठे हैं? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? वो लड़का वहाँ से निकलता है। अब पकड़ा कैसे जाता है? वो लड़का वहाँ से निकलने के बाद में उस फ़ोन को तोड़ देता है। वीडियो सेंड करने के बाद में जब कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ें सेंड होती हैं तो कुछ लोग देखते भी हैं। उसके बाद में जब ग्रुप एडमिन देखता है तो उसको वो डिलीट कर देता है। उसके बाद उस लड़की के घर वालों को बुलाता है और उनको पूरी घटना बताता है कि इस तरीके से आपकी बेटी के ये वीडियो आया है और वो लापता भी है। अब वीडियो जब पता लगा कि वो लापता है तो 10-11 तारीख को वो जो है कंप्लेंट दर्ज कराया जाता है गुमशुदगी का, लेकिन वो मिलती नहीं है। वहाँ से वीडियो आ गया तो दोनों चीज़ें लिंक कर गई। उसके बाद में पुलिस आती है, उसको ढूंढा जाता है। परिवारजनों के बताए अनुसार बताया जाता है कि वो कहीं बर्थडे पार्टी में गई थी। अब शंका ये होती है कि वो किसी एक ही लड़के से कनेक्टेड रहती थी। वो पीयूष है तो पीयूष के घर पे पहुंचते हैं, रेंटेड हाउस पे, अंकल गली के अंदर, द्वारिकापुरी के अंदर। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे उनको ताला लगता है क्योंकि वो तो पहले ही निकल चुका था। अब ताला देखकर पुलिस वापस लौट जाती है। अब यहाँ से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया कि पुलिस ने उस कमरे को खोल के नहीं देखा। वो सोचा कि यहाँ से वो चला गया है तो वापस लौट आती है। और इस तरीके से 10 तारीख बीत गई, 11 बीत गई, 12 बीत गई। 13 तारीख को वहाँ से बदबू आने के कारण मकान मालिक के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है। तब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, कमरा का लॉक तोड़ते हैं और वहाँ पे उस चीज़ को चेक करते हैं। किंतु पिछली बार ये आए थे तब उन्होंने बाहर से ही चले गए थे और मकान मालिक को बोला था कि जब यहाँ पे कोई आए तो हमें खबर दे देना। लेकिन वहाँ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था शायद। लेकिन वो कमरे के अंदर जब आए तो कंबल के अंदर वो लाश बरामद होती है। लेकिन 3 दिन के अंदर वो पूरी लाश सड़ चुकी थी। चेहरा आइडेंटिफाई करना, फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल था क्योंकि वो लाश बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। लेकिन उसके कुछ मोजे थे वहाँ पे पड़े थे, तो घर वालों को भी बुलाया जाता है। तो घर वालों को बुलाया गया तो मोजे पहचान के उसके पिता ने उसकी पहचान कन्फर्म कर ली कि ये खुशबू ही है,
वही है। तो उस पहचान होने के बाद में उस डेड बॉडी को वहाँ से रिसीव किया जाता है एंड उसके बाद में उनको शंका हो जाती है कि ये पीयूष यहाँ से गायब है तो उसी ने ही ये काम किया होगा। अब उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है तो मुंबई पुलिस के माध्यम से उसको वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। जब मुंबई पुलिस उसको हिरासत में लेती है तो इंदौर पुलिस को सौंपा जाता है। वहाँ पे उसके कुछ बयान लिए जाते हैं तो वहाँ वो बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, सितंबर 25 से हम रिश्ते में हैं। मैं शादी के बारे में उनको कह रहा था लेकिन शादी वो मना कर रही थी, कुछ डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रही थी, मुझे शंका हो रही थी। इस वजह से मैंने उसके ये शादी होगी नहीं होगी सॉर्ट आउट करने के लिए हम मेरे रूम पे मिले थे। किंतु वहाँ पे मिलने के बाद में आराम से बैठे, बात करी, रिलेशनशिप जो हमारा जो फिजिकल रिलेशन है वो भी बनाए, लेकिन धीरे धीरे वो मना करती रही तो मुझे गुस्सा आ गया और हमारी बात बहुत आगे बढ़ गई। और हमारी बहस के बाद में मैंने उसको डिसीजन लिया कि उसको मैं मार दूंगा और मैं कर सकता हूँ कि मैं उसकी आत्मा को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, ऐसा उसने बयान दिया। लड़की की हत्या करने के बाद में वो लाश के पास रुकता है, उसके सारे कपड़े उतारता है, उसको नग्न अवस्था में कर देता है, कंबल में लपेट के उसको वहीं पे छोड़ देता है और उसके कपड़ों लेके मुंबई निकल जाता है। वहाँ पे एक रूम लेता है, रूम लेने के बाद में वहाँ पे रुकता है पनवेल में और वहाँ पे पनवेल में रूम लेके वहाँ पे तांत्रिक विधि करता है। वहाँ पे कुछ अग्नि वगैरह, हल्दी, चूड़ियाँ वगैरह ये सारी चीज़ इकट्ठी करके उसकी आत्मा को बुलाने का, जैसा कि फ़िल्मों में दिखाया जाता है, जो कि सत्य नहीं है, फिल्मों में काल्पनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन चीज़ों का वो उपयोग करके ताकि वो उसकी आत्मा को वश में कर सके, वो अपना बना सके। तो ऐसा उसने किया और ये चीज़ें सबूतों के माध्यम से भी पुलिस द्वारा बताई गई हैं। तो उसने ऐसा किया और उसने उसकी हत्या कर दी। अब स्थिति ये है, मुद्दा ये है कि क्या उस लड़के ने सच में मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से उसकी हत्या की, या फिर वो शादी नहीं कर रही थी इस वजह से, या उसको इनसिक्योर फील हो रहा था, किसी और से बात कर रही थी तो शक की वजह से मारा। तो अगर उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था तो उसने वीडियो एडिटिंग करते समय खुद के फेस पे इमोजी क्यों लगाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस वीडियो में? जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट के आधारित है। मैंने आपको दुखी नहीं करना था, मैंने आपको इतना ही करना है। शादी होती है नहीं होती है, प्रेम प्रसंग सब लोगों का लगभग चलता है, उसमें बड़े ही कॉन्शियसनेस के साथ, समझ के साथ रिश्ते चलाने चाहिए। इस तरीके से गलत डिसीजन आप कृपया करके ना लें। अधिक से अधिक वीडियो सेंड करें। अब सोचिए, ये जो दोनों ही प्रेमी और प्रेमिका थी, क्या ये लोग अगर शांति से, धीरे धैर्य से डिसीजन लेते तो इनका कुछ सॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन अब गुस्से में आके उसने उसकी हत्या कर दी। वो तो गई, अब बचा ये, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लेना है और जेल में डाल देना है। अब दोनों की लाइफ ख़राब है। और अगर तो ये ज़िंदा रहते, अगर तो ये प्यार प्रेम से सॉर्ट आउट करते, घर वालों को मनाते, कुछ ना कुछ तो ऐसा हल निकलता, तो ऐसे डिसीजन ना लिए जाएं। आप लोगों की क्या राय है? क्या ऐसा करना चाहिए या शांतिपूर्वक डिसीजन लेना चाहिए? आप लोग ज़रूर बताएं। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आपका प्यारा सा नाम और आपके प्यारे से गांव का नाम इस वीडियो के अंदर कमेंट में ड्रॉप आउट कीजिए। अगली वीडियो में आपका प्यारा सा नाम लिया जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपके नाम के साथ आपका गाँव का नाम भी अगली वीडियो में लिया जाएगा। थैंक यू और थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें।